अब्दुल आपकी जानिब आएंगे। ये इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से गुफ्तगू हो रही है क्योंकि अभी मेन मुद्दा हमारा यही है कि अब आगे क्या होना है, व्हाट्स नेक्स्ट। तो बेसिकली कहा यह जा रहा था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी पाकिस्तान इस हवाले से आवाज़ उठा सकता है। यूएन में तो ऑलरेडी सबको पता ही है, लेकिन अब आप समझती हैं कि ज़ाहिर है पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो तो सिर्फ नैरेटिव नहीं रहा, बल्कि वो अब एविडेंसेस के साथ बड़ा खुल के सबके सामने आ चुका है। सो इस वाले मामले को हम जब वहाँ लेकर जाएंगे तो कोई रास्ता निकलेगा, कोई बीच का रास्ता होगा, या पाकिस्तान तो है ही विन विन पोजीशन पे? क्या समझ रही हैं, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है कि क्या हो सकता है इस हवाले से फिर, क्योंकि इंडिया तो मानने को तैयार नहीं है। देखिए, आज सुबह से पहले सिचुएशन बिल्कुल और थी। हमें नहीं पता था कि सीज़ फायर हो जाएगा, हमें नहीं पता था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्फ्लुएंस करेगी, तो ये चीज़ें बहुत फ्लूइड होती हैं। और मैंने पहले भी कहा कि हम कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं कर सकते कि अब हम इंडिया से एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठ जाएं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस का एक रूल होता है दैट देयर आर नो फ्री लंचेस इन इंटरनेशनल रिलेशंस। हर मुल्क का एक मफाद होता है। इस वक्त भारत का मफाद ये था कि वो जारियत दिखाए, अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करे। ऑल्दो उनकी स्ट्रैटेजी नाकाम हो गई, पर उनका प्लान यही था कि वो थोड़ा सा अपना गुस्सा निकाल के पैगाम के बाद अपनी फेस सेविंग कर लें, क्योंकि वो कोई एविडेंस नहीं दे सके पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान की पोजीशन पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। लेकिन जो आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, देखिए, इन्होंने तो कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। इन्होंने तो कभी भी पाकिस्तान को रिस्पेक्ट नहीं किया। जिस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की क्रिएशन हुई थी, तो यूनाइटेड नेशंस की जिससे पहले आदिल इसको कोट कर रहे थे कि बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि आप बायलैटरली इसको हेल्प करें, इसको सॉर्ट करें और वहाँ पे प्लेबिसाइड करवाएं कि लोग क्या चाहते हैं, वहाँ पे रेफरेंडम करवाएं, लोगों की ओपिनियन क्या है। वो आज तक नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंडिया वो होने देना चाहता नहीं था। तो यूनाइटेड नेशन की बाकायदा करारदादी मौजूद है, मेरा ख्याल है 5 से 6 से ज़्यादा ही इनफैक्ट करारदादी मौजूद है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये कोई पहला केस नहीं है जो पाकिस्तान लेके जाएगा। बहुत सारे 10 तरह के और केसेस हैं। बगलियार डैम की कंस्ट्रक्शन में पाकिस्तान को एतराज़ है, उसकी डिज़ाइन पर पाकिस्तान को एतराज़ है। इस तरह की और सबसे बड़ी बात, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि इंडिया एक्सपोज हो गया। ये भी पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि पाकिस्तान के पास सबूत आ गए। कम ऑन, ये और ना ही पहली दफा कि कोई पायलट पाकिस्तान के लैंड से पकड़ा गया। ये बलूचिस्तान को लेके कितनी दफा डोजियर्स हमने यूनाइटेड नेशंस में जमा करवाए, सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स जमा करवाई पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने सबूत के साथ, गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, फुटेजेस जमा करवाई, लोगों के बयान जमा करवाए। जो हमारे बलूचिस्तान में जो लोग एक्सप्लॉइट हो रहे थे उनके हाथों उनके बयान जमा करवाए, पूरा पलंदा जमा कराया यूनाइटेड नेशंस में। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए कि इंडिया की लॉबी स्ट्रांग है, इसलिए कि इंडिया की उसका जो मईशत का हजम है वो इतना ज़्यादा है कि उसकी पीआर ज़्यादा है। और ये मुसलमान ममालिक की बदकिस्मती है कि हम लोग अपने अच्छे कॉज के लिए भी हमारे में वो हिम्मत नहीं है। अब सिर्फ पाकिस्तान अकेला जाके पैलेस्टाइन का मसला हल नहीं कर सकता। जब तक सऊदी अरेबिया अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, जब तक टर्की ना करे, जब सारे ममालिक ना करें, तो इसी तरह पाकिस्तान के भी अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं जैसे इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट हैं। और पाकिस्तान ने बार बार अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रेजेंट किया। इट्स जस्ट दैट कि हमें वो सपोर्ट कभी नहीं मिली। अभी थोड़ी देर पहले आदिल कह रहे थे कि एटलीस्ट जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसने ये सीरियस लिया है। वो बात बिल्कुल दुरुस्त इसलिए सीरियसली लिया कि पाकिस्तान ने अपनी वो जो एक एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ है वो दिखा दी है। न्यूक्लियर न्यूक्स इस्तेमाल किए बगैर आपकी ईंट से ईंट कैसे बजाएंगे वो दिखा दिया पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।